हेलो बच्चों, आज अपनी सनराइज क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातें क्या हैं वो देखिए। पहली बात यह है कि पारदर्शी क्या होता है। दूसरी बात यह है कि अपारदर्शी क्या होता है। और ये घटनाएं जो प्रकाश का परावर्तन है, ये घटना क्या पारदर्शी पर होती है या अपारदर्शी पर होती है, तो हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमारी बात यह है कि पारदर्शी जो है, पारदर्शी में क्या है, वस्तुएं एक तरफ से देखना स्टार्ट करें, दूसरी तरफ दिख जाए वो वस्तु, उसको हम कहते हैं पारदर्शी। और अपारदर्शी क्या होता है, जिसमें हम एक तरफ से अगर देखते हैं दूसरी तरफ की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, तो वो वस्तुएं कैसी कहलाती हैं, अपारदर्शी। अगर इसकी बात करें, इसमें एग्जाम्पल में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में चला जाता है हमारे पास, जैसे लेंस हुआ, ठीक है, पॉलीथीन हुई, बाकी और भी है। और इसकी बात करें अपारदर्शी में तो हम लेते हैं दर्पण। क्या लेते हैं, दर्पण। दर्पण की बात करें तो ये जो घटना होती है किस पर होती है, अपारदर्शी पर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो दर्पण पर किया जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बात करते हैं हम आगे इसकी परावर्तन की, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किस जगह पर होगा। प्रकाश का परावर्तन होगा, जैसे हमने कोई एक पृष्ठ लिया जिस पर एक तरफ यानी कि पारदर्शी पृष्ठ होगा, सॉरी अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी पृष्ठ होगा, यानी कि इसकी एक तरफ हम पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉलिश या लेपन कर देंगे किसी का। तो कहने का मतलब ये है, पहले ये पारदर्शी था, एक तरफ हमने लेपन किया तो एक तरफ रहा इसका जो पृष्ठ रहा ये वाला, इस पृष्ठ को हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और इस पर हमने अगर पॉलिश की है या लेपन किया है तो इसको पॉलिशदार पृष्ठ कहेंगे, पॉलिशदार पृष्ठ, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे, जैसे अब हमने कहा कि प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन ये है कि कोई प्रकाश किरण अगर किसी पृष्ठ पर गिरती है तो गिरने के बाद वो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी उस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, मान लीजिए अब एक पृष्ठ लिया है हमने जो पूर्णतः अपारदर्शी पृष्ठ है, इस पर हम प्रकाश किरण डालेंगे और प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो हम उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक सूर्य है, सूर्य से क्या निकलती हैं, किरणें, सूर्य से क्या निकलती हैं, किरणें। अब सूर्य से किरणें निकली तो एक प्रकाश किरण यहाँ से इस पृष्ठ पर गिरेगी, तो जैसे ही ये प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर गिरेगी तो ये उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। उसी माध्यम में वापस लौट जाने वाली घटना ही प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। देखिए, प्रकाश किरण इससे यहाँ पर गिरी, फिर इससे गिरने के बाद ये उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस हो गई। तो अब ये जो प्रकाश किरण जिस बिंदु पर गिरी इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, सॉरी आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु कहेंगे। अब एक यहाँ पर बीचों बीच यानी परावर्तन बात करें, सबसे पहले देखिए बात करें हम इसकी, इस किरण की। अगर ये किरण सूर्य से किसी पृष्ठ पर गिरी है आके, तो इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे हम, आपतित किरण। अब ये आकर गिरी तो है, आने के बाद ये वापस गई है, यानी कि इसका क्या हुआ है, परावर्तन। अब परावर्तन हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। जो जाने वाली किरण है उसको क्या कहेंगे, परावर्तन।
अब एक जो आपतन बिंदु होता है, यहाँ से होके बीचों बीच से एक सीधी रेखा जाएगी, यानी कि आपतन बिंदु से होकर जो एक सीधी रेखा जाएगी उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। इसे डॉट डॉट में बनाया, इसका नाम क्या होगा? अभिलंब। ठीक है, इसका नाम क्या है? अभिलंब। बात करें अब देखो, अब आपतित किरण गिरी, कहाँ गिरी? आपतन बिंदु पर, मतलब जहां गिरी उसे हमने क्या कहा? आपतन बिंदु। वहां से वो किरण उसी माध्यम में वापस लौट गई, उसको हम किरण को नाम दिया परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण नाम दिया। अब बात करें हम इसकी, अब यहाँ पर दो एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं? दो एंगल। वो एंगल हमेशा अभिलंब से मापे जाएंगे। कहाँ से मापे जाएंगे? अभिलंब से मापे जाएंगे। अभिलंब ये है और हमारी ये किरण क्या है? आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है वो बनता है आपतन कोण। कौन सा बनता है? आपतन कोण। अच्छा, इसको हम आई से नोट करते हैं। किससे करते हैं? आई से। इसका नाम है आपतन कोण। क्या नाम है इसका? आपतन कोण। अच्छा, एक और कोण बनेगा। एक कोण जो बनेगा वो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनेगा। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहेंगे, आर से नोट करेंगे, इसका नाम होगा परावर्तन कोण। क्या नाम होगा इसका? परावर्तन कोण। ठीक है, अब ये चीज है हमारे प्रकाश के परावर्तन की। देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूं, यानी कि इसमें पृष्ठ कैसा होगा? अपारदर्शी। कैसा होगा? अपारदर्शी। कह सकते हैं एक तरफ पॉलिश होगी, एक तरफ पृष्ठ खाली पृष्ठ होगा। कहने मतलब चिकना पृष्ठ होगा, चिकनी पृष्ठ कह सकते हैं हम। चिकने पृष्ठ पे क्या है? प्रकाश किरण गिरेगी और वो वापस लौट जाएगी। तो देखो, प्रकाश किरण इस पर गिरी और वापस लौट गई, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें क्या है? जहां गिरती है उसको कहते हैं हम आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसे हम अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो अभिलंब है ये। अच्छा, जो कोण हम नोट करते हैं वो अभिलंब से करते हैं। कहाँ से करते हैं? अभिलंब से। और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनेगा उसको हम आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे आर से नोट करेंगे और उसे परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, इसके बाद दो अच्छा, अब आप ये कह रहे होंगे कि ये प्रकाश किरण है, ये तिरछी ही क्यों गिरी? सीधी भी गिर सकती थी। जी बिल्कुल, सीधी गिर सकती थी, लेकिन सीधी जब गिरेगी और उसी माध्यम में वापस जाएगी तो उस समय आपतन कोण और परावर्तन के कोण का कोई ही कोण नहीं बनेगा। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण कोई ही कोण नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके हम ये पॉइंट हम दे देते हैं, नोट पॉइंट में लिखेंगे, 2-4 पॉइंट लिखेंगे। एक पॉइंट लिख लो पहले, यदि प्रकाश किरण अभिलंब से डालें, कहां से डालें? अभिलंब से डालें तो प्रकाश किरण परावर्तित होकर पुनः अभिलंब की ओर वापस लौट जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि आपतन कोण व परावर्तन कोण शून्य होंगे। देखिए बात करें हम इसकी, जब अभिलंब से प्रकाश कर सीधी गिरेगी तो अभिलंब पर गिरने के बाद ये उसी माध्यम में यानी अभिलंब की ओर ही वापस चली जाएगी। इस स्थिति में कोई एंगल नहीं बनेगा। जैसे गई वस्तु वापस आई तो कोई एंगल बनेगा। एंगल कैसे बनता है? दो प्रकाश कण आपस में टकराए, उसके बीच क्या बनता है? एंगल। तो ये प्रकाश कण तिरछी तो हुई नहीं, आई और सीधी वापस चली गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस समय हमारी स्थिति में क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? यहाँ कोण रह गया, परावर्तन कोण क्या हो जाएगा?
शून्य होंगे। ठीक है, अब बात करें हम किसकी, जैसे रुको देखिए इसमें क्या है, इतना हो गया। अब आगे इसके चलते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। देखिए दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो। दोबारा से प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, दो नियम होते हैं इसके, दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर, पहला नंबर है जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं ये सदैव बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? यानी लिखेंगे आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, ये परावर्तन का प्रथम नियम। द्वितीय नियम की बात करें, दो द्वितीय नियम ऊपर लिख देते हैं। द्वितीय नियम है हमारे पास, इसका द्वितीय नियम होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु सारे यानी कि सभी एक ही माध्यम में होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण व अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो परावर्तन से जनरली यही सब हो सकता है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं? बराबर। और दूसरा नियम होता है आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो परावर्तन का नियम कंप्लीट हुआ। ठीक, वैसे आज हमारी पहली क्लास थी तो इसमें थोड़ी बहुत गलती हुई हो उसको माफ करिएगा। बाकी आगे भी ऐसे छोटी छोटी वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।